हेलो डियर, वेलकम बैक टू नईम इंग्लिश क्लब। हमारी सीरीज चल रही थी न्यू क्लासिकल एज, और न्यू क्लासिकल एज में जिसमें हमने फर्स्ट पे डिस्कस किया रेस्टोरेशन एज को, जिसको एज ऑफ ड्रेडन भी कहते हैं। सेकंड, अगस्टन या पॉप एज को डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे एज ऑफ सेंसिबिलिटी या डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एज। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको एज ऑफ सेंसिबिलिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि इस दौर में लोगों में शाऊर सेंस पैदा हो चुकी थी अपने राइट्स के बारे में। और इसको डॉक्टर जॉनसन की एज क्यों कहा जाता है? बिकॉज जॉनसन वाज द मेजर राइटर ऑफ दिस टाइम, दैट्स वाई दिस एज इज नाउन एज अ डॉक्टर जॉनसन एज। इसकी वर्क्स की बिनाद पर इस एज को डॉक्टर जॉनसन एज भी कहा जाता है। किसको? एज ऑफ सेंसिबिलिटी को। अब चलते हैं इसकी मेजर फीचर्स की तरफ कि इसकी मेजर फीचर्स कौन कौन सी थी। तो फर्स्ट पे आता है इसका जो लाइफ स्पैन रहा 1745 से लेकर 1785 तक। इसमें जो मोनार्की थी, जिसको कहा जा सकता है अनडिवाइडेड सॉवरेनिटी या रूल ऑफ अ सिंगल पर्सन, वो आहिस्ता ख़त्म हो रहा था और सारी की सारी जो पावर थी प्राइम मिनिस्टर के हाथ में हुआ करती थी। अब इसमें ये एज को एज ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। और याद रखिएगा इस दौरानिए में लोगों में एक्सप्रेशन पैदा हो गई, किसकी? फ्रीडम की। लोगों के अंदर शाऊर पैदा हो गया और लोग लड़ने लग गए, एहतजाज करने लग गए अपने राइट्स के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, कि किस तरीके से अपने राइट्स को गेन किया जा सकता है इस दौर में। यानी कि इसी फीचर्स की बुनियाद पर इस एज को एज ऑफ सेंसिबिलिटी या डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एज भी कहा जाता है। तो याद रखें, ये एज बेन जॉनसन वाली जॉनसन एज नहीं, ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन वाली एज ऑफ सेंसिबिलिटी है। अब चलते हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की तरफ। मेजर वर्कर है और मेजर राइटर है। इसका लाइफ स्पैन रहा 1709 से लेकर 1785 तक। ये बॉर्न हुआ था, पैदा हुआ था लिकफील्ड में। पोइट भी था, एसेइस्ट भी था, मॉरलिस्ट भी था और लिटरेरी क्रिटिक भी था। ये बेटा था एक किताबें बेचने वाले शख्स का और ये पसंद करता था ओल्ड ऑर्डर ऑफ क्लासिसिज्म, यानी कि ग्रीक का जो ओल्ड ऑर्डर था उसको ये प्रेफर करता था। ये दूसरे राइटर्स की तरह ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ था और ये अपनी पूरी लाइफ बचपन से लेकर बलूगत तक, यंग होने तक मुख्तलिफ बीमारियों का सामना करता रहा था। और एक इसको बीमारी लग चुकी थी कि इसकी जो आइज़ थी वो परमानेंट वीक होती जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो बलूगत को जा रहा था तो इसकी आइज़ वीक होती जा रही थी। ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के वर्क्स की बुनियाद पर इस एज को, एज ऑफ सेंसिबिलिटी को डॉक्टर जॉनसन एज भी कहते हैं। अब चलते हैं इसके वर्क्स की तरफ। तो वर्क्स में सबसे पहले आता है प्रीफेस टू शेक्सपियर, और सेकंड है वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, थर्ड है लंदन, जो कि इसका फर्स्ट वर्क था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का, और ये पोइम थी और किस फॉर्म में थी? हीरोइक कपलेट फॉर्म में। और सेकंड लास्ट है रेसिलास, और लास्ट वन है, और इसका जो लास्ट वर्क था वो था लाइफ्स ऑफ द पोइट। ये लास्ट वर्क था किसका? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का। और फर्स्ट इसका वर्क था, याद रखिएगा, फर्स्ट वर्क लंदन था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का और लास्ट वर्क था लाइफ्स ऑफ द पोइट। तो इनके वर्क्स की बुनियाद पर भी इस एज को डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एज कहा जाता है। नेक्स्ट है ओलिवर गोल्डस्मिथ। इसका लाइफ स्पैन रहा 1728 से लेकर 1774 तक और ये पायनियर समझा जाता है एंटी सेंटिमेंटल मूवमेंट का। ठीक है जी। और ये नेचर और लाइफ को बहुत पसंद करता था, लाइक वर्ड्सवर्थ। ही वॉज जस्ट प्रेफरिंग नेचर एंड रूरल लाइफ। ओके जी। अगर हम इसके वर्क्स की तरफ चलें, किसके? ओलिवर गोल्डस्मिथ के, तो हमें देखने में आता है फर्स्ट प्रायोरिटी पे शी स्टूप्स टू कंकर है, ये प्रोज कॉमेडी थी। और सेकंड है द डिजर्टेड विलेज, थर्ड है द मैन इन द ब्लैक, फोर्थ है द विकार ऑफ वेकफील्ड, और फिफ्थ है द गुड नेचर्ड मैन, जिसको प्रोज कॉमेडी भी कहा जाता है। और सेकंड लास्ट है एलेजी ऑन द डेथ ऑफ मैड डॉग। इट वाज मच इंटरेस्टेड वर्क। और लास्ट वन है द ट्रैवलर। ट्रैवलर भी अच्छा वर्क है, इसको रेड आउट किया है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसके जो मेजर वर्क्स हैं उनकी समरीज भी डिस्कस करेंगे। ओके, टेक केयर, दो में याद रखिएगा।
गुड बाय, बाय बाय।